Admission of partner, how many problems are pending? Uh, I'll just explain. बुकलेट नंबर 4 है ना बेटा ये? हाँ, चलो। तो ये जो प्रॉब्लम अभी हम सीखने वाले हैं, दिस प्रॉब्लम्स आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. ठीक है, तो आई थिंक इट्स प्रॉब्लम नंबर 12. क्या बेटा पेज नंबर बोलो? तो आज हमारा एडमिशन खत्म हो जाएगा एंड देन वी स्टार्ट रिटायरमेंट. 77. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. यही है ना? देखो सब लोग, यही है. चलो. Following was the balance sheet of ABC who were equal partners on January 1st 2020. फिलहाल का रेशियो 1:1:1 है. इक्वल बोल दो 1:1:1 ना, 1/3. They agreed to take D into partnership and give 1/4 share in the profit. So the balance ratio will be 3/4, right? D should bring 6,000 as goodwill and 10,000 capital. तो total 16,000 ला रहा है वो. Agree? वन half ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. तो जो भी ओल्ड पार्टनर का गुडविल निकलेगा उसमें से आधा वो विड्रॉन कर रहे हैं. जब ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं ना, गुडविल विड्रॉ नहीं होता है, कैश विड्रॉ होती है. तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. आगे स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो आपको क्या करना है, स्टॉक के बाजू में लिखना है -1200 और फर्नीचर के बाजू में लिखना है -500. क्लियर है? लाइबिलिटी ऑफ ₹1300 क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड. बोलते एक लाइबिलिटी सर पे मंडराने वाली है बिल डिस्काउंटेड की. कितने रुपए बेटा? 1300. द बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 40,000 एंड बिल्डिंग को क्या करना, ये इधर है 25, क्या होगी +15. एंड वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड. बराबर है? लाइबिलिटीज, द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन, लाइबिलिटी और एसेट की वैल्यू बदलनी नहीं है. यानी क्या? मेमोरेंडम. वेरी गुड. क्या है बेटा? मेमोरेंडम. मेमोरेंडम याद है किसी को? मेमोरेंडम यानी क्या होता है कि आप पहले रिवैल्यूएशन बनाते हो और फिर उसको क्या कर देते हो, कैंसिल. ठीक है, तो भूल गए. इसलिए क्या होता है ना, गुरुवार के बाद कभी जो 3 दिन मिल जाती है उसमें पढ़ाई करने की रहती है. ठीक है, तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है सामने सभी को? ठीक है, अभी इसको हम पूरा करते हैं. देखो क्या क्या कम ज्यादा हुआ, बताओ बेटा. स्टॉक बढ़ा या कम हुआ? हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक तो सेम होता है. क्या लॉजिक होता है बेटा? बोलो, डेबिट साइड का लॉजिक क्या है बच्चा? ए माइनस, बोलो, एल प्लस. इधर ए प्लस एल माइनस. ठीक है, चलिए अभी. तो बेटा बताओ क्या क्या कम हो रहा था? स्टॉक कम हुआ कितने से? 1200. और क्या कम हुआ बेटा? फर्नीचर कितना? 500. आगे बेटा बिल्डिंग बढ़ गया कितने से? आगे बेटा और कुछ कम हुआ, देखो लाइबिलिटी आई. कौन सी वाली लाइबिलिटी? बिल डिस्काउंट ना बेटा. लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड कितना था बोलो? 1300. राइट. तो बेटा ये मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है, इसको बना के ऐसा करते हैं. टोटल कर दिया हमने 15. बोलो बेटा प्रॉफिट कितना आया? बोलो बेटा प्रॉफिट. नहीं बोलोगे? 12 आया. ये प्रॉफिट किन में बांटा जाता है बोलो पहले? ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर के नाम बोलो, एबीसी है. और कैसे पार्टनर थे? इक्वल. तो 4,000 आएगा. ठीक है, अभी आपको क्या करना है बेटा, ये जो भी डेबिट में है ये किधर जाएगा बेटा? क्रेडिट में. इधर लिखने का ऐसे, बाय स्टॉक
बाय फर्नीचर बाय लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट। कितना है बेटा? 1200, 500, 1300। देन इधर आना है टू बिल्डिंग। क्या किया मैंने? इन शॉर्ट रेसिप्रोकल किया बेटा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर। अब ऐसा करने के कारण आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी हो जाएगी, प्रॉफिट उतना ही आएगा, प्रॉफिट की जगह अब क्या आएगा? लॉस। कितना हो गया बेटा? 12। फिर सर ये करते क्यों इतना टाइम पास? ये इसलिए करते हैं कि अब ये डिवाइड कितने लोगों में होगा? 4 लोगों में। सो बाय लॉस किसमें किसमें? ए बी सी डी। अरे बेटा 1/4 देने के बाद इवन दो न्यू रेशियो क्या आएगा? इक्वली आएगा। 3000, 3000, 3000, 3000। तो कितना हो गया बेटा? ये 12। लिख दो। या ऐसा मत बताओ बान वगैरह, हाँ परेशान हो जाओ। ये 12 है नीचे वाला, हाँ 12 12 12, 3000। हो गया बेटा? सबका हो गया? ओके। अभी है ना, आपको क्या कर रहा है, हमको जर्नल एंट्री पूछिए, राइट? या तो पहले प्रॉब्लम कर सकते हैं, या तो पहले बताओ, पहले लेजर कर सकते हैं या तो जर्नल एंट्री। अच्छा बैलेंस शीट ही बची है, चलो आ जाओ जर्नल एंट्री में। बेटा पहली जर्नल एंट्री मैं आपको पूछूंगा, आप बताओगे। नया जो पार्टनर है डी, डी ने टोटल कितने रुपए लाए? 16 लाख लाए बेटा, 16,000, सॉरी। डी ने कितने रुपए लाए? 16,000। तो डी ने कैश लाई, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। लिखो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 16,000, 16,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल, being capital and goodwill introduced by D, being capital and goodwill introduced by D। ठीक है? अब बेटा उसमें का गुडविल किस में डिवाइड होता है? ऑल पार्टनर्स। अभी हमको पता है कि ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1। न्यू भी 1:1:1 ही आने वाला है, क्योंकि न्यू दिया नहीं है। तो ये जो गुडविल है ये तीनों में डिवाइड होता है, तीनों को ट्रांसफर करते हैं हम लोग। तो इसका कैपिटल कम हो जाता है, किसका? डी का। और किसका बढ़ जाता है? ए बी और सी। क्योंकि जो नया पार्टनर आता है वो क्या करता है बिजनेस में? गेन। और जो पुराने हैं वो क्या करते हैं? 3 लोग वड़ा पाव खा रहे थे, चौथा व्यक्ति वड़ा पाव खाने को आ गया, तो चौथे को सब फ्री में मिलेगा। और वो फ्री का टुकड़ा आएगा किनके पेट से? ए बी और सी। तो जिन्होंने टुकड़ा दिया वो सैक्रिफाइस, जिसको मिला वो गेन। तो किसको मिला बेटा? डी को। डी को मिला तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। और किन्होंने दिया? एबीसी, उनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बोलो कौन एंट्री बोलेगा? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, गुडविल 6 था ना? लिखो, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू
A's capital account 2000, A's capital account 2000 to B's capital 2000, to B's capital 2000 to C's capital 2000, being goodwill adjusted, being goodwill adjusted in gaining and sacrificing ratio, being goodwill adjusted in gaining and sacrificing ratio, gaining and sacrificing ratio। ठीक है आपने। अब उसके बाद सुनो, इस प्रॉब्लम में नया क्या आया कि इन्होंने आधा गुडविल निकाल लिया। अब गुडविल निकलता है या कैश निकलती है? कौन कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर। अभी ओल्ड पार्टनर को गुडविल कितना आया उनके हिस्से में? 2,000, उसका आधा आधा लेंगे, यानी कितना? एक एक। तो बिजनेस से टोटल कैश कितनी जाएगी? 3। कोई बोलेगा एंट्री? A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to cash। लिखो, A's capital account debit 1000, B's capital account debit 1000, लिखा? लिखा क्या? और क्या लिख रहे हो आगे? तो C's capital debit 1000 to cash oblique बैंक, बोलो 3000। लिखा? लिख दिया क्या सबने? अभी आगे जाते हैं हम लोग। अब हमको ये मेमोरेंडम वाला एंट्री करना है, राइट? ये वाला खाली इतना ही होता है मेमोरेंडम वाला। बोलो, अभी लॉजिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिनको मिला है गुडविल, सॉरी, जिसको मेमोरेंडम डेबिट हुआ, ये डेबिट दिख रहा है क्या आपको सभी को? तो इसका एक एंट्री होगा, और नीचे जो है बेटा, जिनका क्या कि गया है उसका एक एंट्री होगा, राइट? तो खाली ये पहला वाला एंट्री बोलो, मेमोरेंडम के डेबिट में ये तीनों लोग है। बोलो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। लिखो, ठीक है। बी लिखा आपने 12,000, 4,4, 4,000 लिखा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, being profit on revaluation transfer to old partners, transfer to old partners। अब बेटा इसका एंट्री बताओ, नीचे वाला। A's capital debit,
B is capital debit, C is capital debit, D is capital debit to memorandum revaluation account. कैश विड्रॉन ची नरेशन राहिली का? वो 3000 वाले एंट्री का नरेशन रह गया क्या? हाँ लिखा, being half of the goodwill withdrawn by old partners. Being half of the goodwill withdrawn by old partners. Being half of the goodwill withdrawn by old partners. ठीक है, चलो हो गया। हो गया सभी का? ये सबका हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला पार्ट कि हमको बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा आपकी ओरिजिनल वाली बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटी में पहला आइटम क्या था? बिल्स पेबल। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है कि हमको चेंज करना ही नहीं है ना उनमें। बोलो कितना? 3000। उसके बाद बेटा बोलो कितना है? 6000। फिर बेटा अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल, सब लोग ध्यान दो। 4 पार्टनर है बेटा, ए बी सी डी, ध्यान देना अच्छे से। ए का कैपिटल कितना था बोलो? 20 था, हाँ या ना बोलो? ए का 20 था, उसको गुडविल का कितना ऐड हुआ उसके से? 2। तो कितना हो गया बेटा? देखो 20 था, 20 था कि नहीं? एक मिनट, 20 था, फिर 2 आया, कितना होया? 22। एक गया, 21। यहां तक समझा? और उसके बाद सुनो, उसके बाद और क्या हुआ? मेमोरेंडम में एक बार प्रॉफिट हुआ, एक बार लॉस हुआ। तो नहीं नहीं, अमाउंट अलग है ना बेटा। अरे अमाउंट अलग है ना बच्चा। ये देखो, ये देखो, 4 प्रॉफिट हुआ, 1200 लॉस हुआ। एग्री? कितना लॉस? सॉरी सॉरी, 3000। तो नेट इफेक्ट कितने का हुआ? 1000। तो एक प्रॉफिट हुआ ना, तो कितना हो गया बोलो? 22। समझे? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए लिख रहा हूं 22,000। ए कितना लिख रहा हूं? 22। वैसे ही आप बी सी डी बताओ सब लोग, कोशिश करो ना, मैं तो हूं ही। कोशिश करो, नहीं आया तो मैं बताता हूं। बोलो बेटा, बी का अमाउंट? गधे लोग, मुझे बी का बोलो पहले। 17। वेरी गुड बेटा। हाँ, सी का? ये भी सही। अब डी का कितना? 7। बहुत बढ़िया बेटा। कैसे आया 7? देखो उसने लाए कितने थे? 16। सुनो, लाए 16 थे, 6 गुडविल में चले गए 10, और 3000 वो लॉस में आ गए। बराबर कि नहीं? तो टोटल कितना हुआ बोलो? 7। वेरी गुड। अभी इधर देखो बेटा, एसेट में डेटर्स है उतना लिख दो, कितना है? 10। डेटर बोलो। स्टॉक है उतना लिख दो, बोलो। प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेमोरेंडम था। आगे बोलो। फर्नीचर, अच्छा स्टॉक 12 है ना? 10 है। हाँ, फर्नीचर 5। बिल्डिंग है उतनी लिखो, 25। आगे कितना है? 1। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कैश। बोलो बेटा कैश। वैसे तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो, लेकिन फिर भी सही होना चाहिए। कैश कितनी थी प्रॉब्लम में? बगारे बाबा कितनी होती?
कितनी थी प्रॉब्लम में? एक थी बेटा, अभी सुनो, एक थी, उसने 16 लाई थी कि नहीं? एक और 16 कितनी हो गई? 17। और पार्टनर ने विड्रॉ 3,000 कर लिए, कितने बचे? 14,000। तो कैश 14,000 आना चाहिए। देखो टैली होता है क्या? लिख लो फटाफट। बाकी एसेट लाइबिलिटी क्यों नहीं लिखे सर? क्योंकि प्रॉब्लम में बोला मत बदलो, याद है? हो गया क्या बेटा? चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर लास्ट 13, काफी बड़ा है प्रॉब्लम। देखते हैं कि आपको समझे ना समझे, फिर भी मैं मेरी कोशिश पूरी करता हूं। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 60-40 है ने 3:2, नहीं तो बोलोगे मैं स्प्रिंग। कैपिटल दिया है 1,20,80, लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख का, करंट लायबिलिटी 250 की, एसेट में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट और लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले गुडविल थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी दे डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज अ पार्टनर। किसको लेना चाह रहे बिजनेस में? गुरु को। आजा गुरु। गुरु विल बी 40% ऑफ द प्रॉफिट। गुरु को बिजनेस का कितना प्रॉफिट देने वाले? 40%। गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज कैपिटल। बोल तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुरु's कैपिटल। इट इज एग्रीड दैट, अब आ गया चलो मेन। It is agreed that goodwill of the firm will be valued 2 years purchase. 2 years purchase and multiplied by 2 of the average 3 years profit of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. जो भी गुडविल निकलेगा उतनी गुडविल गुरु क्या करने वाला है? कैश में लेके आने वाला है। तो बोलो क्या एंट्री होगी? जब गुरु कैश लाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु's कैपिटल ही होती है ना, वो भी आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द, अभी 3 इयर्स का एवरेज निकालना है और वहीं पे सब खेल होने वाला है। देखो क्या, द प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 3 ईयर इज, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 20। पर इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? पढ़ो। इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 40,000। अब ध्यान से सुनो, मुझे बताओ कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया था 20,000 क्लेम मिलने के बाद, यानी उन्होंने क्लेम को इनकम समझा होगा। तो अब आप मुझे बताओ बेटा कि इंश्योरेंस क्लेम ये हर साल मिलता है या कभी तो मिलता है? तो इज इट अ नॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल आइटम? तो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो जब हम प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं तो एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर करते हैं? ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
तो ये प्रॉफिट में वो इंक्लूड है, तो ये 40,000 अगर फ्यूचर में मिलेगा क्या, तो फिर फ्यूचर में प्रॉफिट आपका ये जो 20 दिख रहा है ये सही है या गलत है, तो ये -20 है। कैसे हुआ -20? क्योंकि ये 40 मिलने के कारण +20 दिख रहा था। अब फ्यूचर में ये 40 मिलेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आया पहला? दूसरा पॉइंट, फॉर द ईयर 31 मार्च 2009 लॉस 80,000 है। कितना लॉस है बेटा? 80। ये लॉस आया कैसे? इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड ₹1,10,000। एम्प्लॉय वीआरएस लेते हैं बिजनेस से, हर साल लेते हैं या कभी तो लेते हैं, तो ये भी नॉर्मल आइटम है एबनॉर्मल? वो 2 मिनट पहले एबनॉर्मल आइटम है, इनकम था, अभी एबनॉर्मल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस है। तो फ्यूचर में ये खर्चा होगा या नहीं होगा? तो आपका जो लॉस 80 दिख रहा है वो 1/10 से खर्चा कम हो गया तो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो 1/10 तो आपका नेट प्रॉफिट 30,000 आएगा कि नहीं? बोलो कितना आएगा? 30 आया ना? अभी तक मजा आ रहा है? आगे पढ़ो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये इस साल का प्रॉफिट 1,05,000 है। उसमें क्या लोचा है? इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 सेल ऑफ एसेट। मुझे बताओ फ्यूचर में हर बार एसेट सेल करोगे क्या? नहीं। क्या हुआ बेटा? हैंड रेस किया है रंजना, बताइए बेटा आपका क्या डाउट है? क्या मैसेज देखूं या अनम्यूट करूं या गलती से हाथ हो गया ऊपर? बेटा आप चैट बॉक्स में लिखे, नहीं तो मैं मोबाइल ऑन करता हूं, सुन भी सकता हूं। फिर से एक बार सुनो सब लोग, आपके पास 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, बराबर है? प्रॉफिट कैसे आता है बेटा? एक्सपेंसेस माइनस इनकम, बराबर है? कौन कौन से साल का है? पहला साल बोलो यार। 18 का है। देखो यहां लिख दिया मैंने 2018, सॉरी यहां लिखा 2019, यहाँ पे 2020। प्रॉफिट गिवन, बोलो 18 का कितना दिया है? 20 क्या है, माइनस या प्लस? है प्लस का, माइनस है। अरे थाम ना राजा, 1 मिनट, ये कितना दिया है पहले ये पूछ रहा हूं मैं, गधे लोग। 20 दिया है ना, तो नॉर्मल 20 है, तो इसको प्लस क्या लिखूंगा बेटा मैं? 20। अंडरस्टैंड? दूसरे साल का क्या दिया है? अरे बोलो ना, 80 क्या है? लॉस, तो -80 दिया है ना बेटा। तीसरे साल का क्या है बोलो? क्या है? तो प्लस है बेटा। सर प्लस क्यों नहीं लिख रहे गधे? कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ना, प्लस होता है। हाँ? अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं देखो, प्लस ऑब्लिक माइनस एबनॉर्मल आइटम्स। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? प्लस ऑब्लिक माइनस एबनॉर्मल आइटम्स। यानी क्या? जो भी पास्ट में लॉस हुआ है वो फ्यूचर में नहीं हुआ तो प्लस हो जाएगा, और जो भी पास्ट में प्रॉफिट हुआ वो फ्यूचर में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। रेसिप्रोकल होता है। तो अभी मैं पहला पढ़ रहा हूं कि उन्होंने बोला कि 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या कि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा भी आया हुआ है, तो ये क्लेम का पैसा आने से इस साल का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो फ्यूचर में तो ये आने वाला है नहीं, तो इतने 40,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बोलो रे भैया। ये इनकम है, इनकम इस साल हुई, नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाली है, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, यस और नो? यस, तो ये माइनस। उसके बाद सेकंड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, यही मेन है, बाकी प्रॉब्लम में दम नहीं है। सेकंड ईयर के प्रॉफिट में ऐसे बोला कि इसमें वीआरएस का खर्चा 1,10,000 आ गया, खर्चा है। तो एक्सपेंसेस अगर पास्ट में था जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो इसको क्या करूं? प्लस, प्लस 1,10,000। वेरी गुड। आगे का पढ़ो बेटा, लास्ट वाला। ये जो प्रॉफिट है आपका 1,05,000, इसमें गलती से एसेट बेच के आया हुआ प्रॉफिट 25 है, तो ये भी इनकम है। तो ये पास्ट में इनकम हुई थी, फ्यूचर में होगी क्या ऐसी? तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो हम फ्यूचर के प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। तो अभी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको एफएमपी भी बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। एफएमपी स्टैंड फॉर फ्यूचर मतलब प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर में इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा? -20। इसका कितना होगा बेटा बोलो? +30। और लास्ट वाला बोलो बेटा 80। राइट? तो अभी अपने को एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू, बोलो
-20 +30 +80 डिवाइडेड बाय 3। बोलो बेटा, रखो विश्वास। ये एवरेज प्रॉफिट है बेटा, ये गुडविल नहीं है। देयर फॉर गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज बोला है बेटा, 30,000 इंटू 3, 2 years बोला है, बोल दो 60 हो गया। ये बिजनेस का गुडविल है। बिजनेस बेच रहे हैं, पार्टनर ले रहे हैं। देयर फॉर न्यू पार्टनर कौन है? गुरुज गुडविल इज इक्वल टू, गुरु का गुडविल कितना रहेगा? जितना उसको शेयर है 40%। 40% ऑफ 60,000, 24। कैसे लगा गुडविल? बोलो, आपको मजा आया? लिख लो अच्छे से। एबनॉर्मल आइटम्स कभी भी फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होते हैं, तो वो अगर इनकम से रिलेटेड है तो माइनस कर दो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो प्लस। हाँ बोलो। एक 10चा परत सांगू, पास्ट मध्ये माझा एक खर्च झाला होता, तो फ्युचर मध्ये होणार नाही, तर पास्ट मध्ये खर्च झाल्यामुळे माझ्या बिझनेसचा प्रॉफिट कमी दिसत असेल का जास्त? पास्ट मध्ये खर्च झालेला असेल तर त्यावेळेस माझा प्रॉफिट, त्या वर्षी जो प्रॉफिट आला असेल तो कमी दिसत असेल का जास्त? इकडे बघ, ये पहले लिख लो फिर बताता हूं। लिख लो पहले। हाँ, गुडविल के लिए प्रॉफिट लगता है ना अपने को, ऐसा है। डन हो गया बेटा? अभी इधर ध्यान दो, जिनको नहीं समझाओ बोर्ड पे ध्यान दो। बेटा इमेजिन करो, ये मेरा P&L अकाउंट है 2018 का, ठीक है बेटा? 2018 में आपका प्रॉफिट कितना आया? ओके बेटा, कैलकुलेशन वही समझा रहा हूं वापस से। कितना आया? 20,000 प्रॉफिट है आपका, राइट? देखो मैं सारे फिक्टिशियस फिगर लिख रहा हूं, खाली प्रॉफिट करेक्ट लिखा 20, समझा? अब समझ, इस साल एडजस्टमेंट क्या दिए ब्रैकेट में? इंश्योरेंस का क्लेम मिला, राइट? अभी ध्यान दो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है? 40। इमेजिन करो यहाँ पे बेटा जीपी था 1 लाख। जीपी कितना था समझो? 1 लाख। तो हम क्या करते हैं, ऐसा टोटल कर देते 140, समझे? और समझो बेटा यहाँ पे इनके बाकी खर्चे थे 120। कितने खर्चे थे? 120। तो आप मुझे बताओ, तो जीपी एनपी आपका कितना आया होगा? 20 आया। ऐसा पीएनएल रहेगा कि नहीं? ऐसा होगा, एज्यूम करो। अपनी मेन एडजस्टमेंट मैंने लिख दी, ये और ये, और ये कहां से लाया मैंने? मैं मेरे मन से लिख रहा हूं ये, आपको समझने के लिए, राइट? अभी ध्यान दो। अब बेटा ये जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है, ये बिजनेस में हर साल मिलता है क्या? कभी तो मिलता है। तो ये नॉर्मल आइटम हुआ या एबनॉर्मल आइटम? और एबनॉर्मल आइटम वो भी इनकम का है। तो अभी इमेजिन करो फ्यूचर में ये नहीं रहेगा, तो यही P&L कैसा बनेगा बोलो? बाय जीपी 1 लाख रहेगा बेटा इधर, टू एक्सपेंसेस 120 रहेगा कि नहीं बोलो? राइट, इतना ही रहेगा, हाँ या ना? तो इस केस में अब आपका आंसर क्या आएगा बोलो? नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस? कितना आएगा? हैव यू अंडरस्टैंड? मेरा आंसर क्या है देख लो। हो गया? अब 2019 को भी देख लो। 2019 का आंसर क्या है आपका? नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? नेट लॉस है। कितना है बेटा बोलो? 80,000 है, आया ना?
सब लोग ध्यान से देखो, ये ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक खुद को डेवलप करना है। एग्जाम में मेरा नंबर नहीं आने वाला है आपके बाजू में। समझो बेटा, यहाँ पे जीपी है 2 लाख। जीपी कितना है बेटा? 2 लाख। और यहाँ पे एक खर्चा लिखा गया था, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या होती है मालूम है क्या? एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई तू एक बार, तू हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पनौती है, प्लीज छोड़ के चल जा। वो बोलता है मैं जाता हूं पर मुझे नुकसान भरपाई दो। तो ऑर्गेनाइजेशन उसको दे देती है वन टाइम, वन टाइम दे देती है। तो उसको बोलते हैं वीआरएस अमाउंट, वॉलंटरी। कितना दिया उसके लिए? 1,10,000 ये दिया उन्होंने उस साल, राइट। और उसके अलावा उनके अदर एक्सपेंसेस रहेंगे बिजनेस में बेटा 1,70,000। कितने रहेंगे? 1,70। तो उनका खर्चा 2,80 है और उनकी इनकम 2 लाख थी, इसलिए क्या आया होगा उस समय? नेट लॉस आया था। कितना आया था बेटा? 80। यहां तक समझा? अब बेटा ये जो वीआरएस का अमाउंट है कितना है बेटा? ये हर बार आता है या एक ही बार आता है जिंदगी? बोल तो ये फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा? तो अगर नहीं रहेगा तो पी एंड एल कैसा दिखेगा बोलो? जीपी 2 लाख रहेगा और बाकी अदर एक्सपेंसेस कितने रहेंगे? 1,70। तो अब मुझे बताओ बिजनेस में क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। कितना होगा बोलो? आपका कितना लिखा मैंने? बोल दो। तीसरी लिखा कि नहीं? बोल दो ना। मजा आ रहा है? अब देख लो और एक 2020। 2020 का क्या है ओरिजिनल में? क्या है दिया हुआ? क्या है? क्या प्रॉफिट है बेटा? 1 पॉइंट प्रॉफिट लिख दिया। अब इमेजिन करो बेटा, यहाँ पे उनका जीपी था 2 लाख। जीपी क्या था बेटा? 2 लाख। एक एजम्पशन है। उसके अलावा आपको, आपने एक एसेट बेचा, उससे प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 25। तो ये आपका 2,25 है कि नहीं बेटा? अब हुआ क्या है, ये 2,25 आपकी क्रेडिट साइड की टोटल है। अभी डेबिट में आपके जो अदर एक्सपेंसेस है, अभी 2,25 में से 1,5 गए तो अदर एक्सपेंसेस 1,20 रहे होंगे, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हर साल एसेट बेचते हैं क्या हम? तो अभी तो होता है, उसको एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं। तो ये अब अगर फ्यूचर में नहीं रहेगा तो क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी? अरे ये अगर 25 नहीं रहेंगे तो टोटल कितनी आएगी? नहीं बाबा, मैं लिख के ही बताता हूँ, चलो। 2 लाख ही, 2 लाख ही रहेगा। और अदर एक्सपेंसेस डेबिट में कितने रहेंगे? है उतने, 1,20, बराबर है। तो मुझे बताओ आपका फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा? आज से हमने कितना निकाला? समझ में आया? तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ शॉर्ट और स्वीट में। ऑनलाइन बेटा समझ गए आपको? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि abnormal item will affect on your profit if they are related to income, minus it, if they are related to expenses, plus it। जैसे इसमें हमने, जैसे जैसे हमने क्या किया था बेटा? जो अभी ये सेल ऑफ एसेट इनकम है, तो इसको क्या किया बोलो मैंने? आपके टेबल में क्या किया बोलो ना, इनकम से रिलेटेड है तो। अरे बेटा क्या किया? माइनस किया, राइट। वो 40,000 भी फ्यूचर की इनकम जो नहीं मिलेगी उसको क्या कर दिया? माइनस। और जो खर्चा बच गया उसको क्या किया? प्लस। समझ में आया? एबनॉर्मल लॉसेस फ्यूचर में नहीं होंगे, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। एबनॉर्मल इनकम फ्यूचर में नहीं होगी तो उससे प्रॉफिट घटेगा। समझ में आया? अब उससे निकाला। अब बोलो कुछ डाउट है क्या? ऑनलाइन डन, ऑफलाइन समझ में आया? ये लिख लिया क्या आपने? लिख लो, लिख लो।
कुछ डाउट है क्या? नहीं है। चलो एंट्री करने को शुरुआत करते हैं। राइट, फर्स्ट एंट्री। हाँ बेटा, एक बार है ना गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालो ना प्लीज। आता है कि नहीं? आता है तो बहुत बड़ी बात है, निकालो। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो। नहीं आता है तो नहीं आता है। प्रॉब्लम में कहां पे दिया है पता है क्या आपको? बेटा देखो इधर ध्यान दो। ये न्यू रेशियो दिया है आपको, 35:25:40। डन। निकालो, आता है तो, नहीं तो मैं निकालता हूँ। 35/100, 25/100, 4500, 7/। हाँ बेटा। यस। और गधे लोग, तुमको अक्कल अगर होती ना, कितना सिंपल था। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये 60 था कि नहीं? ये 60 था ना, 35 हो गया यानी कितना गया? 25। वो 40 था, 25 हो गया, कितना गया? 15। और दोनों मिलके कितना हो गया? 40। देवा, अरे गधे लोग, गधे को इतना इजी था ये देखो, निकालते बैठने की भी जरूरत नहीं थी बेटा। ये एबीसी है। राइट। कितना मिलने वाला, कितना था? 60, 40, 0। और कितना हो गया? 35, 25, 40। तो बच्चा, ये 40 का 40 गेन है, ये 15 सैक्रिफाइस है, ये 25 सैक्रिफाइस। इतना तो इजी था। हम्म। इतना वड़ा पाव खा रहे थे, इतना मिल रहा है तो सैक्रिफाइस हो गया। इतना खा रहे थे, इतना मिल रहा है, कुछ नहीं खा रहे थे, इतना मिल गया, गेन हो गया। समझे? देवा, लिखो एंट्री। चलो। अच्छा ये भी एक बार देख लेते हैं, फिर एक साथ एंट्री हो जाएगी। फिक्स एसेट को 4 लाख करो बोल रहे, बोलो क्या होगा? प्लस 1 लाख होगा। इन्वेस्टमेंट को नील कर दो। बाप रे, -50। उसके बाद बेटा करंट एसेट को 180 करो, बोलो -20। उसके बाद बेटा लोन्स एडवांसेस को 1 लाख कर दो, तो 1 लाख ही है। ठीक है। चलो अभी एक एक एंट्री करते हैं। चलो पहली एंट्री जो है, वो हम शुरुआत करते हैं, उसने कैपिटल लाया। तो बताओ बेटा कितना कैपिटल लाएगा भाई अपना? 1 लाख कैपिटल है, 24,000 गुडविल है, तो कितना लाएगा? 1,24,000। बोलो एंट्री। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल 124। लिखो बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एग्जाम में जर्नल की डेट डालनी है तो 1 अप्रैल डाल देना। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल 1,24,124। डेट दिए ना प्रॉब्लम में, जनवरी भी हो सकती है, दे देते हैं प्रॉब्लम में डेट। हाँ ना बेटा, रियल लाइफ में तो ये कुछ होता ही नहीं। रियल लाइफ में ये कुछ होता ही नहीं। रियल लाइफ में ये एक ही जगह होता है, एग्जाम में। नहीं होता है कुछ भी। हाँ, तुम्हारा दिमाग चले। अभी देखो, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना लिया, वापस क्यों सिखा रहे? ऐसे कभी हो रहा है कि अभी चीजें ऊपर जा रही है, नीचे ही आ रही ना? क्यों सिखा रहे?
आपका दिमाग दौड़े कि बाबा इसका लॉजिक क्या है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहां से आया। ठीक है, चलो लिखा। अब बेटा गुडविल जो है, गुडविल वो बांटना है। गेनिंग सैक्रिफाइस 24,000, बोलो एंट्री। गुरुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, गुरुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू गोपाल्स कैपिटल, बोलो कितना, 14,400। अरे एक मिनट ठहरो, कुछ तो लोचा हो गया। आपका आंसर क्या निकला बोले आप? 24 आया ना? नहीं रे, कुछ तो लोचा हो रहा है, ठहरो एक मिनट। आपका आंसर क्या है मुझे बताओ। नहीं 25 और ये आया ना बेटा? नहीं नहीं, गेरिंग 25 एंड 15 ना? तो गधे लोग 5-3 हुआ ना? तो 5-3 यानी कितना होगा, 15 और 9 ना? 14,400 क्यों निकाला? अरे भाऊ 24,000 तुमचा गुडविल है का नहीं? 24,000 किस रेशियो में बांटोगे तुम? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस क्या है आपका? 15 और 25 और 15 यानी क्या रेशियो है बेटा? 5-3 ना? 14,400 क्यों बोल रहे हो? 15 तो 9 ना भाई, 14,400 किसने बोला? 14,400 कैसे निकाला? 24,000 का 60%। फिर ये क्या टाइम पास को निकाला सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस किसके लिए निकाला फिर? सैक्रिफाइस किसके लिए निकाला? बुकलेट में जगह थी बोल के? अरे सैक्रिफाइस में डिवाइड होता है मेरे भाई। लिखो, देवा गुरुज कैपिटल डेबिट 24 टू, बोलो गोपाल्स कैपिटल 15 टू गोविंद कैपिटल 9। Being goodwill shared in gaining sacrificing ratio. Being goodwill shared in gaining sacrificing ratio. Gaining sacrificing ratio. Done? Done का? चलो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, बैलेंस शीट देख के बोलो। जो प्लस हुए उनकी एंट्री बोलो पहले। प्लस क्या हुआ बेटा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट, बोलो एंट्री। फिर कौन हुआ प्लस? सिर्फ फिक्स असेट, बोलो एंट्री। अरे बना देंगे ना अकाउंट पहले, अच्छा अकाउंट बना के बोलोगे? देवा ये है ना, टोटली बोलते हो आपके जर्नल के कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा इंडिकेट होता है। चलो बना दो अकाउंट, बोलो ए माइनस एल प्लस, ए प्लस एल माइनस। बोल बच्चा, फिक्स असेट बढ़ा या कम हुआ? तो इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ बेटा? 50। और क्या कम हुआ? कितना? और बढ़ा क्या? कितने से? तो ओवर क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट कितना हुआ? 30। इसको कैसे बांटोगे बेटा? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। बोलो नाम क्या है उनका? गोपाल एंड गोविंद। रेशियो क्या है ओल्ड? 3:2, 18 और 12। तो अभी बेटा ये एक एंट्री, ये 2 एंट्री, ये 3 एंट्री, समझे? करो कोशिश। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में ये दोनों है, उसकी एंट्री, क्रेडिट में ये है उसकी एंट्री और इसकी एंट्री। आली ते नाश्ता मिळतो ना बादशाहीच्या अलीकडचा, ते जिथं आम्ही जातो, बादशाही जिथं स्नॅक्स मिळतं ना कॉर्नरवाला हॉटेल, त्यांच्याकडे आज उपवासाचे पदार्थ असतात। 2 साबुदाणा खिचडी मिसळ
2 घावन, घावन घावन. हं. इकडं बघ. तो दिसतोय बादशाही लिहिलेलं एनडी बादशाही तो. हा दिसतोय. कसे राहतात पुण्याला. चलो लिख दिया. हाँ हाँ, तो तुमको वो ओरली आनी चाहिए बेटा, एंट्रीज उतने परफेक्ट होने चाहिए. पर तुम्हारा क्या है मालूम है क्या, तुम ऐसे कैशियर हो जो दुकान की कैश गिन के कैश बुक टैली करते हो. करना क्या चाहिए, कैश बुक टैली करके वो कैश मैच होना चाहिए. तुम्हारा कैसे आंसर पता चल गया तो कुछ भी हो जाए मैं वो लाऊंगा. गधे लोग. लिखो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 70,000, 70,000. टू इन्वेस्टमेंट 50,000. टू करंट असेट 20,000. Revaluation account debit 70,000. To investment 50. To current asset 20. Being asset decrease या revalued. ठीक है बेटा. ओके क्या. अभी क्रेडिट साइड बोलो. फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. लिखो. फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख. Being asset appreciated. Being asset appreciated. Being asset appreciated. लिखा बच्चा लोग. चलो प्रॉफिट वाला एंट्री बोलो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000. 30 ना. टू गोपाल्स कैपिटल 18. टू गोइंस कैपिटल 12. रिवैल्यूएशन डेबिट 30. टू गोपाल्स कैपिटल 18. टू गोइंस कैपिटल 12. बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड बाय पार्टनर्स. बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड बाय पार्टनर्स. डन. डन क्या बेटा. आगे चले. चलो नेक्स्ट देखिए. आगे का पार्ट. नेक्स्ट पार्ट देख लो बेटा लोग. नेक्स्ट है. अब इन्होंने कैपिटल अकाउंट बोला है. बना लोगे. बोलो क्या क्या लिखोगे बेटा. गोपाल का बताओ मुझे. पेज नंबर बोलो बेटा. 1 सेकंड. 82 ना. चलो बोलो इसमें पहले क्या लिखोगे बेटा बोलो. ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो. 1 20. 1 20 लिखा. 1 20 लिखा क्या बेटा. हम्म. अभी एक ही मिनट रुक जाओ. बाय रिवैल्यूएशन लिख दो 18. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 20. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है. 18. राइट. यहाँ पे भी अभी तक क्लोज मत करो. इसका बोलो गोविंद का 80. हाँ आगे. रिवॉल्यूशन 12. हाँ राइट. हाँ. अब उसके अलावा इनको गुडविल भी मिला. बोलो कितना. 15. 9,000. बराबर है. 15 और 9.
बोल ना. हाँ. तुला नाही झालं रे, घरी पाठवायचं असतं से. चला. डन. उपवास करून उपकारच करतात. त्यापेक्षा नाही केलेलं परत. आहे की नाही? दोनदा फराळ. संध्याकाळी आहे ना, मागचे 15 वर्ष झाले लग्न होऊन, कोणती एकादशी शिवरात्री अशी झाली नाही की त्या सुकांतामधून थाळी आली नसेल. सुकांताला उपवासाची थाळी भारी असते माहितीये का? पण तिथं जाऊन नाही खायची, फार लॉस होतो. घरी आणायचं. घरी एका थाळीत 3 लोक जेवू शकतात. हे पण शिकवतो मी कॉमर्स मध्ये. फार परवडतं. फक्त उपवासाला, रेग्युलर मध्ये नाही, उपवासाला परवडतात. कमीत कमी 20 आयटम्स देतात ते, आणि मस्त पूर्ण घर जेवू शकतो त्यात. ठीक आहे, चला जाऊ दे. आणि इथं समोर बादशाही मध्ये आहे ना, उपवासाची धावण खायची. धावण का धावण, घावन बाबा जे काय. तर तो इट इज लाईक अ डोसा, आणि मस्त असतो एकदम. हा. आणि नाही, कोकणी आहे ती. हा. आणि काही की त्यात हे आलूची भाजी असते आणि आमटी करतात ते. आणि दुसरं काही की एक हे बटाटा वडा उपवासाचा मिळतो. मला तर वाटतं की पुण्यात उपवासाचं काही मिळू शकतं. आहे का नाही? उपवासाची मिसळ. हा. उपवासाच्या नावाखाली सगळं. नशीब चिकन मटन देत नाही उपवासाच. ठीक आहे नाही. चला, तू बॅलन्स कॅरी डाऊन काढा बेटा. बोला. 153. याचा 1 लाख बेटा. 1000. चला, बॅलन्स शीट तरी बनवा बेटा. राईट इट इफ यू कॅन, अदर्स आय विल डू इट. अरे बेटा, बैंक का सेपरेट आइटम नहीं है, यू कैन राइट इन करंट असेट. बैंक में जो पैसा है ना उसका 124, बैंक क्या होता है, करंट असेट, तो उसमें ऐड कर देना. पुण्यात 5 अशा जागा आहेत जिथं सगळ्यात चांगली साबुदाणा खिचडी मिळते. आज तुम्ही ट्राय करू शकता. बिपिन स्नॅक्स. हा. नंतर त्याच्याच मागे आप्पा काकडी, आप्पा खिचडी. नंतर पहिले आहे ना, इथं फार चांगली मिळायची, आता नाही माहित क्वालिटी. बापट्स म्हणून आहे. कुठे आहे तो? आपला सिलाईच्या समोरच्या गल्लीत, केळकर म्युझियमच्या शेजारी. आणि चौथा काय की श्री, सदाशिव पेठ. हा. तर श्रीमध्ये काही की जे फक्त चटणी तिखट असते. आणि पाचवं काय की सुशील फार चांगली बनवतो, जो इंदुलालच्या शेजारचा आहे, फक्त त्याची लवकर संपते. हे 5 बेस्ट असतात. आणि जर फारच इच्छा झाली तर कैलाश. नाही नाही नाही, कैलाश म्हणजे पुणे आपलं खेड शॉपूर. आणि बाकी तुम्ही यासाठी मला 10,000 रुपये देऊ शकता, एवढं सांगा. चलो, बॅलन्स शीट बस. आणि खिचडी पचायला सगळ्यात थर्ड क्लास आयटम आहे पोटात. हा. म्हणजे इट इन्क्रीज द वेट फास्टेस्ट. हम्म. हम्म. तर तो उपवास कसा करायचा? सात्विक मन, सात्विक विचार, फळ खा, काहीच खाऊ नका. मग पोटात काही नसेल तर देवाची आठवण येईल. आपण उपवासाला रेग्युलर पेक्षा डबल कॅलरी बर्न. हा ना, करतो. हा खाल्ला तर बघा रे. हा. लक्ष द्या. चला चला, फास्ट बॅलन्स शीट बनाव बेटा. बॅलन्स शीट बनाव. आपल्याला तर उपवास सहनच होत नाही, त्यामुळे मी कधी करतच नाही. ते आज केले, बघू. बनाओ बेटा, बैलेंस शीट बनाओ. बैलेंस शीट बनाओ.
डन बेटा। हेलो। हो गया ऑलमोस्ट। बोलो। आनी चाहिए बेटा बैलेंस शीट सभी को। सब लोग को आना चाहिए भाई। चलो हो गया बेटा। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन खत्म होता है। वी हैव टू स्टार्ट रिटायरमेंट। ठीक है। तो अभी रिटायरमेंट चालू करेंगे। एक दो ही मिनट। कितने को टैली हुई बेटा? वेरी गुड। सूर्यांश 8,04,000। बताना जरूरी है मुझे बैलेंस शीट के आगे ही। कुछ भी करके 8,04,000 करो। मैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ।